चलो आज अनाबिया स्टार्ट करिए। अनाबिया स्टार्ट करो व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लिफ्ट में टाइम नहीं मिला घर से व्लॉग बनाने का। अभी हम मार्केट जा रहे हैं और बच्चों की विंटर शॉपिंग के लिए। जैकेट देखें। मोबाइल गिरा दिया था अर्शियान ने, बच गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। बस आज हम लोग शॉपिंग पे निकले हैं। बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ। एक तो कंटेंट ढूंढना, कंटेंट निकालना बहुत मुश्किल होता है और फिर कोई एक्टिविटी थी नहीं, घर से बाहर नहीं जा रहे थे। कामरान को छुट्टी नहीं मिल रही थी, बहुत टफ उनकी ड्यूटी चल रही थी और जो है मैं भी जो है बहुत बिजी इस सेंस में थी कि मुझे कुछ करने के लिए कोई इतना काम था नहीं। मैं गिर गई थी, पैर वैर पे लग गई थी, तो इतना कोई खास काम या रूटीन चल नहीं रही थी, नॉर्मली था। तो बस अभी इंशाल्लाह इन लोगों की विंटर शॉपिंग भी करनी है, स्कूल के लिए भी लेनी है जैकेट वगैरह चीज़ें, और आप लोगों को बताते हैं साथ साथ। यहाँ पे पत्थर वगैरह हैं बहुत। यहाँ पे पत्थर वगैरह हैं बहुत। तो खैर बस हम लोग निकल गए इंशाल्लाह ताला। अब जो है वो पहुँचते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या शॉपिंग करें, क्या क्या ले रहे हैं विंटर की। सबकी ले लेंगे एक साथ, ऐसा नहीं है कि बच्चों की लूंगी अपनी नहीं लूंगी, अपने भी ले लूंगी बच्चों की भी ले लूंगी। पूरी विंटर शॉपिंग एक साथ करनी है हम लोगों को, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता कि अलग अलग भी निकले ना। ठीक है, मैं उनको तो बस इंशाल्लाह आपको वहाँ पहुँच के ही अपडेट देती हूँ। हाय, हम जा रहे थे मार्केट, बीपी डाउन शाउन लग रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा कुछ पी लेते हैं, तो सूप मंगाया है, सूप पीते हैं। ठेली का चूप वाला मजे का होता है ना अशु? अशु तो गंदा बच्चा है। और बस सूप पीते हैं, अभी आपको सूप दिखाते हैं हम। ये आ गया है मेरा सूप, मैं अकेले पीऊंगी, कोई नहीं पी रहा। मैं पीऊंगी। घर से बाहर क्यों नहीं निकलते? इसलिए नहीं निकलते। आपको पता चलेगी क्यों नहीं निकलते, इसलिए नहीं निकलते। ये मुंह देखिए कैसे बन जाते हैं। ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये चाहिए, वो चाहिए। और ये अशु को गाड़ी चलानी होती है, अभी से गाड़ी चलाने के लिए इतना रो रहा है अशु। इतना ज्यादा रो रही हो। ये बच्चा इसलिए रो रहा था, इसको गाड़ी चलानी है। चलाइए साहब गाड़ी आप प्लीज, हमें पहुंचा दीजिएगा सही जगह पे, बराए मेहरबानी। खुश हैं अब आप? खुश हैं? अच्छा चला लें। ये देखें, ये गाड़ी चलानी है। गाड़ी चलानी है इसको। हॉर्न तो बजा दो अशु। अशु हॉर्न बजाओ। अशु पीप पीप कर दो, पीप 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 दबाओ। पीप कैसे कहते? पीप 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 नहीं, अशु पीप पीप। ये पता है इसको। अर्शु को पता है। उई, ऐसे मकरानी गंजा करा दो उस मकरानी को। खुश हो रहा है अब। रोना धोना मचाया हुआ था अर्शियान ने कि अर्शियान को गाड़ी चलानी। चले मैं बना दूंगी, छोड़। ऐसी मखलूक किन किन के घरों में पाई जाती है, कमेंट करके बताइए। जो गाड़ी खड़ा रख के चलाई जाती है, पापा को गाड़ी नहीं चलाने दे रहा। अर्शान, पापा को गाड़ी तो चलाने दो आप। गाड़ी खड़े रह के कौन चलाता है? सरकार, ओ सरकार जी, आप जो है गाड़ी खड़े रह के चलाते हैं। नई गाड़ी बनाई जाए, जो सुन रहा है वो नई गाड़ी याद करे, जो गाड़ी खड़ी रह के चलती हो। अर्शियान हॉर्न भी खुद बजाने लग गया है। एक
इंटर हो गई तो इंटर होने के बाद सबसे पहले मेरी नज़र ग्रॉसरी पे पड़ती है। बस ग्रॉसरी तो मेरा लव है ना, मेरा दस्तर है, तो मैं इतने सारे ढेर सारे बर्तन ही जमा कर दूँ। खैर एनीवेज लेना था नहीं कि ग्रॉसरी का, इन लोगों की प्लेटें लेनी थी खुद खाने के लिए कि भाई खुद से खाओ, बड़े हो गए हो। दोनों को मैं खिलाती हूँ, अभी तक जो है ना खाना नहीं खाते खुद से, तो खैर मैं आदत डाल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता दोनों को कि खुद खा लिया करो, चाहे कुछ भी किस तरह भी खाओ, गिराओ, कुछ भी करो, लेकिन खा लो। है मैं 2 प्लेटें लेने के बाद फिर मैं आप लोगों को ये दिखाई थी कि यहाँ पे इतनी अच्छी ज्वेलरी और वो इतने अच्छे इयरिंग्स वगैरह सब लगे हुए थे। लोग इतने थे तो मैं बस जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि चीज़ें भी लेनी थी, साथ साथ सब कुछ मुझे लेना होता है। ये लोग पोनी और ये सब इन चीज़ों में अटक गए थे, तो इन लोगों को 2 बैंड भी दिला दिए थे कि अच्छा सब चुप हो जाओ। फिर हम लोग ऊपर चले गए। ऊपर जाने के वहाँ पे मैंने आपको वॉच भी दिखाई, इतनी अच्छी अच्छी वॉच लगी हुई थी, बहुत सारी वॉच कह रही हूँ, वॉल क्लॉक सारी। तो खैर उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे क्योंकि बच्चों का जो सारा पूरा सेशन है वो सब फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर है। और बस ऊपर आने के बाद यार शान साहब को तो कामरान देख रहे थे, मैंने कहा शीशे में भी आप लोगों को एक दफ़ा दिखा दूँ। फिर हम लोगों ने इंटर कपड़े लेना स्टार्ट करे। यहाँ पे बस तहबाना पे खड़े थे, मुझे ये लेना, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, आपस में लड़ना। मैंने कहा जो मैं सेलेक्ट करूँगी वही लेंगे। फिर खैर इनकी पसंद से भी उठाए क्योंकि ये लोग जो है ना फिर बहुत तंग कर रहे होते हैं, तो इनकी पसंद से भी ले लिए थे। यहाँ पे बहुत वैरायटी होती है, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं और इतनी वैराइटीज़ होती हैं कि आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आपको क्या क्या लेना है। बाप आपको पता है बच्चों के लिए या माओं का दिल करे तो सब कुछ ही उठा लें, लेकिन बजट भी देखना पड़ता है ना। तो खैर हम लोगों ने चीज़ें ले ली थी, काफ़ी सारे कपड़े वपड़े ले लिए थे। इतनी देर में तैयबा जो है वो अपने बाबा को पटा के किसी तरीके से जाके टॉय भी ले आई थी अनाबिया के लिए और अपने लिए दिखा रही थी। मैंने बोला कि क्यों दिलाया आपने, इनको मना किया था हम कुछ नहीं दिलाएंगे इस बार ना, शरारतें करती होती है ना तो फिर हम बोलते हैं कि कुछ नहीं दिलाएंगे। तो खैर कामरान ने बोला कोई बात नहीं, बस वो उस चीज़ में खुश हो गए थे। फिर हम लोग जो है वो इससे ऊपर गए थे क्योंकि नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पर है वो सारा बच्चों का है और ऊपर जो है वो ऊपर लेडीज़ वगैरह भी हैं, पर्सेस ये वो। तो मैंने अपने लिए भी देख रही थी यहाँ से, फिर मैंने अपने ड्रेसेस जो लिए थे 3, मैंने सिर्फ कुर्ते लिए थे, मुझे पूरे ड्रेसेस समझ में नहीं आ रहे थे बहुत अच्छे भी थे लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आए थे क्योंकि कामरान भी ऊपर नहीं आए थे हेल्प करने के लिए। कामरान का मैं नहीं चढ़ के जा रहा ऊपर, अरशान को उन्होंने नीचे रख लिया था, तैयबा नाबी को मैं अपने साथ ऊपर ले आई थी कि तंग ना करें ताकि उनको। तो बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ से कलेक्शन देख रही थी मैं, बहुत अच्छे अच्छे आए हुए थे, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी सीरियसली। टॉप वगैरह भी बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं पहनती होती हूँ तो मुझे अच्छी लगती हैं सब चीज़ें। खैर मैंने 2-3 1-2 उठा ली थी, 3 ली थी मैंने। और उसके बाद फिर जो है फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए लाई थी कि पर्स के कलेक्शन देखिए कितने ज़बरदस्त आए हैं और इतने सारे पर्स इतने आप पे ज़बरदस्त थे। मेरा दिल आया इन पर्सों पे जहाँ पे मैं बिल्कुल फोकस करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ, फिर मैंने बोला नहीं यार छोड़ो अभी नहीं लेते, फिर कभी इंशाल्लाह ताला बाद में ले लेंगे। और जो है वो तैयबा नाबी को सूटकेस नज़र आ गया कि हमें सूटकेस दिला दे। मैंने कहा क्या करना है सूटकेस का, तो कह रही नहीं बस दिला दें। वो उनको सिर्फ इसलिए चाहिए था क्योंकि उस पर कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए थे, बच्चों वाला सूटकेस था। मेरा तो ध्यान ही नहीं हट रहा था पर्स से, फिर मैंने बोला नहीं यहाँ से निकलो। फिर मैं निकल के हम लोग जो है फिर वो और चीज़ें मैं देख रही थी, मैंने कहा कुछ और चीज़ समझ में आ जाए, कुछ अच्छा लग गया तो उठा लूँगी। खैर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया। शॉल्स वगैरह मुझे इतनी अच्छी लग रही थी लेकिन मेरे पास ऑलरेडी शॉल्स वगैरह हैं तो मैं इतनी ज़्यादा पहनती नहीं, और इतनी ठंड तो कराची में आती भी नहीं है कि ढेर मैं सर्दियों का स्टफ़ लेके रख लूँ। और मैं पहनती भी नहीं हूँ ज़्यादा, ना सॉक्स वगैरह ना ये, बहुत कम कभी कभार पहन लिया तो पहन लिया, वरना मैं सर्दियों के विंटर जो है वो कपड़े वगैरह भी इतने मोटे नहीं पहनती। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा इचिंग टाइप शुरू हो जाता है, मैं सॉक्स मोज़े ये वो हैवी कपड़े जो मोटे मोटे होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं वेयर करती। खैर हम लोगों ने देख लिया था, घर का सामान भी मुझे इतना लेना है, बस उसी पे ध्यान था कि मैट दिख रहे थे, चादरें दिख रही थी, ये दिख रहा था वो, और कामरान ने बोला था सिर्फ कपड़े लेंगे, तो फिर मैंने उनसे अपना ध्यान हटाया। बच्चे भी बोले थे मम्मा मैट ले लें, लेना था ना, मैंने कहा लेना था लेकिन अभी नहीं ले रहे। फिर मैंने अपने लिए 2 शर्टें उठा ली थी, फिर वहाँ से आगे जाके तैयबा मुझे बताई कि मम्मा अब ये ले लें, अब ये वाली ले लें, अब ये। मैंने तैयबा को बोला तैयबा अपने कपड़े आपने अपनी मर्ज़ी से ले लिए, अब मैं लूँगी। फिर हम लोग नीचे आ गए थे, नीचे आने के बाद जो है बस फिर काउंटर पे मैं चली गई थी जो है बिलिंग कराने के लिए। काम पहले वहाँ खड़ी हुई, फिर कामरान ने बोला वहाँ पे बहुत रश है, दूसरी जगह चली जाओ। दूसरी जगह गई, वहाँ पे इतनी देर खड़ी रही, तो जहाँ पहले खड़ी हुई थी ना वहाँ पे रश कम हो गया, फिर वहाँ पे वापस आई हूँ। और जो है ना पहले फिर यहाँ से भी मैंने कहा चलो अच्छा ही वो आ गए, मैंने यहाँ से भी 2-3 ट्राउज़र्स वगैरह और ये उठा लिए थे, मुझे अच्छे लग रहे थे क्योंकि
फिर खैर मैं दूसरी साइड चली गई थी और वहाँ से हम लोगों ने बिलिंग कर ली थी। फिर हम लोग नीचे उतर रहे थे। मैंने इनको बोला छोड़ दें, टोकरी को मैं खुद उठा लूँगी, क्योंकि बच्चों को आप देख लें। फिर वो दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के, शान तो गोद में ही था ना, फिर हाथ पकड़ के ले गए थे तब करने, मैं खुद जाऊँगी। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे जो है ना, वो डमी पे भी कपड़े बहुत अच्छे जो लगे हुए होते हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। खैर थैली बहुत भारी थी जो मैं ट्रॉली में डाली हुई थी, और मैं ट्रॉली उठा के लेके जा रही थी नीचे, क्योंकि मैंने बोला थैलियाँ मुझे हैवी लग रही है, ट्रॉली आसान लग रही है। खैर यहाँ पे ना एलिवेटर सिर्फ ऊपर जाने का है, नीचे उतरने का नहीं है। इनको नीचे उतरने का भी और सामान का भी रखना चाहिए वैसे तो, क्योंकि इतना बड़ा मार्ट है ये, इतना बड़ा चेज़ वैल्यू ये बहुत बड़ा है। इनको यहाँ पे और चीज़ें मतलब थोड़ी सी आसाइशें रखनी चाहिए कि अगर कोई नीचे उतरे हो। हम लोग से फारिग हो गए हैं, हम लोग मार्ट गए थे, हाँ मार्ट टाइप ही था चीज़ वैल्यू। खैर वहाँ से फारिग हो गए। अभी हम लोग रास्ते से जा ही रहे थे। हमने कहा घर में खाना बना हुआ है दाल चावल, लेकिन ना मियाँ जी को खाना है और ना ही बच्चों को खाना है। तो खैर यहाँ से फिर बाहर से भी कुछ लेते हैं, या तो यहीं खाते हैं, गाड़ी में ही खाएंगे, लेकिन नीचे उतरने का कोई मूड नहीं, थक गए। और जब तक फ्राइज़ मंगा लिया है मैडम अनाबिया ने, फ्राइज़ खा रही है अनाबिया, यही रहबा। अशु तो बस हर वक्त गाड़ी पे ही टंगा रहता है। और ये चेक कर रहे हैं कि बिल कितना एक आ गया अच्छा खासा बिल बन गया ना। बिल नहीं दिखा रही बाबा, बिल नहीं बता रही कितना बना है। वो बिल नहीं बिल नहीं बता रही, बस खाली आपको रसीद दिखाती हूँ। वो जो है ना इन्होंने जेब में रख दिया, बाद में दिखाऊंगी। लेकिन मैं खैर हम लोग आए हॉट एंड रोल पे, यहाँ पे खाएंगे हम लोग। अभी ऑर्डर हमने दे दिया है और आता है तो देखते हैं हमने क्या मंगाया था, मतलब देखते क्या, आपको दिखाती हूँ तो दिखाते हैं और फिर उसके बाद खाते हैं और फिर घर जाते हैं। थक भी गए हम लोग। अभी 2 दिन हमने पकड़ा हुआ है कामरान साहब को। अभी हम इनको सही वाला जो है ना और भी कराएंगे और दिमाग भी खाएंगे इनका और दिमाग भी पकाएंगे। और इत्तेफाक से कल बच्चों की छुट्टी भी है, तैयबा के पेपर हो रहे हैं और कल जो है वो गैप है, तो इसलिए भी हम लोग निकल गए कि मार्केट का काम कर लेते हैं और देखते हैं। फिर काफ़ी टाइम से पेंडिंग पे था कि जाना है। खैर फाइनली हम लोगों ने शॉपिंग कर ली। इतनी नहीं करी है, बाकी मैं आप लोगों को फिर जो है वो इसके लिए मैं अलग बना दूंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, क्योंकि ये ऐसा ना बहुत ही लंबा हो जाए। तो खैर देखते हैं, अगर लंबा हो गया तो काट दूंगी, नहीं हुआ तो फिर जो है वो इसी में एडिट कर दूंगी कि क्या क्या लेके आई मैं। अभी खाना आता है तो आप लोगों को बताती हूँ। और ये आ गया है मायो गार्लिक रोल है, हम लोगों ने डील मंगवाई थी, डील में जिंगर ये है। और कोल्ड ड्रिंक आएंगे बाबा, ये लो कोल्ड ड्रिंक उठा लिया शान साहब ने। खैर आते हैं और खा के फिर बाबा लेने गए मूंगफली, और मूंगफली लेके आ रहे हैं। सर्दियों का सीजन आ जाए और बंदा मूंगफली ना खाए, इतने दिन से मैं तरस रही थी मूंगफली के लिए। लो और अर्शिया ने पूरी सीट पे झपट्टा मार लिया है, मोजे जूते सब उतार दिए, सब निकाल के तोड़ दिया है। आज जो बाबा आएंगे अंदर। वहाँ क्या हॉर्न बजा रहे हो तुम हैं? नहीं हॉर्न आप ही बजा रही थी। ये मेरी मूंगफली आ गई, गरम गरम मूंगफली। हम घर जाके अभी बच्चों को सुला के सुकून के साथ बैठ के खाएंगे। मूंगफली ले रही थी और हमें मिल गई, ऑफिस से आ रही थी, अपने घर जा रही है। अब हमारा और अम्मी का घर जो है वो रास्ते में जो है वो इनको ड्रॉप कर देंगे। घर हमारे घर से थोड़ा सा पहले ही आता है, तो इनको ड्रॉप कर देंगे। मैडम डिसोना जो आई है मिल गई है हमें रास्ते में। अब ऐसा ना हो कि जो है ना, ऐसा ना हो सबको लगे कि लारे थी हमारे साथ सारा था। जब भी हो जाता है भाई, अब पता चला व्लॉग देख के सब बोलेंगे ला हमारे साथ थी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो हमें अभी मिली है, हम उसको ड्रॉप कर देंगे। बिकॉज हमारा घर, अम्मी का घर बिल्कुल सामने, मतलब सामने तो नहीं है खैर, 5 मिनट की जो है ड्राइव है, 5 मिनट की ड्राइव। तो खैर छोड़ के तो फिर हम घर जाते हैं और फिर आपको घर जाके सुकून से चाय बना के बच्चों को सुला के। चलो जी हम आ गए हैं बेसमेंट में। और मुझे भी बोलना है। क्या बोलना है? अभी ऐड नहीं कर रही है। अल्लाह कुछ भी नहीं, और मैं बस बता रही हूँ हम लोग घर आ गए बेसमेंट में, ऊपर जाके बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। हम लोग घर आ गए हैं, खा पी लिया था हम लोगों ने, जैसा मैंने आप लोगों को बताया अभी। और बस बहुत ज़्यादा थक गए, अभी हम चाय बनाएंगे और मूंगफली खाएंगे, वो मैं क्लिप ऐड कर दूंगी एंड में। और जो है वो मैंने आप लोगों का था, मैं स्लिप दिखाऊंगी, ये इतनी बड़ी स्लिप है
और जो है ना पैसे नहीं बता रही, मियाँ जी ने सख्ती से मना किया है। तो खैर शॉपिंग हो गई है, बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, बजट से भी सब चीज़ें आउट चली गई हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर दिया फ़िलहाल। इंशाल्लाह हो पाया तो दोबारा फिर कर लेंगे। और जो है बस वो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, हम लोग सब कैसे लगते हैं, बच्चों के साथ बातें करना, बच्चों की बातें सुनना कैसा लगता है। और बस इस उम्मीद के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाकी जो कपड़े हैं और सब कुछ है वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँ या इसी ब्लॉग में एडिट कर दूँ एंड में। फ़िलहाल मैं ब्लॉग एंड कर दूँ क्योंकि मैं भूल जाऊँगी। और बस शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बस अपनी दुआओं में जो है मुझे, मेरे घर पे, मेरे बच्चों को सबको याद रखें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये लाई थी मैं कपड़े, मैंने कहा चले आप लोगों को कपड़े दिखा दूँ। अब ये क्लिप मैं एंड में कर दूँगी क्योंकि मैंने ब्लॉग भी एंड कर दिया था। अब मैं ये कपड़े आप लोगों को साथ साथ दिखा देती हूँ। ये लाई थी अनाबिया के जम टाइप सूट है, वो है ड्रॉ से इस तरह से ट्राउज़र और ये शर्ट है। ये तो इनके स्कूल की जो है ना वो जैकेट्स लेनी थी तो इसलिए ये इनकी जैकेट्स हैं स्कूल की। ये अर्शियान का ड्रेस है, इसके भी मैंने काफ़ी सारे इस तरह से ड्रेसेस इसी तरह के लिए हैं, सारे अलग अलग। ये तो नॉर्मल मैंने कहा कैजुअल भी पहन सकता है, इसलिए मैंने 2-4 उठा लिए थे। इसका ये रॉम्पर मुझे इतना अच्छा लगा था, मैंने ले लिया फ़ौरन से। देखिए तो प्यारा है ये रॉम्पर। एक ये ड्रेस लिया था अर्शियान का, ये तो वैसे ही ट्राउज़र्स हैं। ये ड्रेस लिया था एक अनाबिया का, ये और तैयबा का भी सेम इसी तरह का भी है। लोगों के सेम अगर ड्रेसेस मिलते हैं तो मैं ले लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं लोगों पे सेम कपड़े। ये कुर्ती मुझे अच्छी लग रही थी, पैंट पे वैसे तो उसके साथ ट्राउज़र दिया हुआ है लेकिन वो बहुत छोटा है और ये पैंट पे पहन लेगी। खैर ये तैयबा का है एक ड्रेस, ये तैयबा मैडम ने अपनी मर्ज़ी से लिया है, तो लोगों के नाइट ट्राउज़र्स हैं। एक ये शर्ट है, कुर्ती है। एक और दिखाते हैं पूरी कुर्ती वाली, बड़ी प्यारी कुर्ती है, ये तैयबा ने खुद पसंद करके ली है अपने लिए। ये प्यारी कुर्ती है ये, देखिए। ये ओडी वाले ड्रेसेस हैं अर्शियान के, इनर शर्ट है, ये ओडी है। और ये भी एक ओडी वाला ड्रेस है अर्शियान का। अच्छा और ये तैयबा नाबी की मैंने 2 पैंटें भी ली हैं। पैंटें इन लोगों की सारी ख़त्म हो गई थी। मैं पैंट्स वगैरह लोगों को बहुत पहनाती हूँ, मुझे पर्सनली पसंद है तो मैं लोगों को भी पहनाती हूँ। और ये अर्शियान का ये भी एक ड्रेस लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक तैयबा ने ज़्यादातर कपड़े अपनी मर्ज़ी से लिए हैं, ये तैयबा ने अपनी पैंट अपनी मर्ज़ी से ली है। ये भी ली है, ये मैंने ली है तैयबा के लिए, जो अच्छी लग रही थी। ये अनाबिया की ली थी, अनाबिया ओके हो जाती है हर चीज़ में। ये वैसे अर्शियान के लिए इनर्स पहनने के लिए अंदर के ना, ठंड आ रही है। एक ये तैयबा की जैकेट मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से उठाई है। ये बहुत मज़े की जैकेट है, ठीक है, ये ज़बरदस्त जैकेट है। ये तो ट्राउज़र ऐसी नाइट में पहनने का, नाइट में पहनने के ट्राउज़र्स भी ख़त्म हो गए थे सारे। अब आ गई जी ये मेरी शर्ट, ये शर्ट है, एक हाथ से बनाना बड़ा मुश्किल है यार। अच्छा ये है, इस पे ये इसके गले पे ये उठा हुआ है, ये है। एक ये शर्ट है, ये देखें इसकी लेंस कितनी ज़बरदस्त है। ये लेंस बोल रही हूँ, लेस कितनी ज़बरदस्त है इसकी, अच्छी लग रही थी मुझे। इसके स्लीव्स भी इतने प्यारे हैं, इसके स्लीव्स भी इतने अच्छे बने हुए हैं। मैं ज़्यादातर रेडीमेड कपड़े ही लेती हूँ, बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो मैं अनस्टिच उठाती हूँ सिलवाने के लिए। इतना टाइम ना मुझे मिलता है
जाने का कहीं पर ना कहीं, यहाँ हमारे घर के करीब कोई इतना टेलर वगैरह है, बहुत दूर जाना पड़ता है। जो मेरा टेलर है वो बहुत दूर है, तो वो जो है ना यहाँ पे करीब में है नहीं। ये जो है खद्दर की है, खद्दर की प्रिंटेड है। ये शर्ट नहीं है, ये थोड़ा सा जो झबला टाइप होता है ना, ये वो है। देखिए यहाँ पे इसकी ये बने हुए, फ्रॉक भी नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा झबला टाइप। इसके स्लीव्स भी खुले खुले बड़े बड़े हैं, देखें कितना बड़े बड़े हैं यहाँ से। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, खैर मैंने ये ले लिया। और ये प्रिंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ये प्रिंट मुझे वैसे भी ना प्रिंटेड कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, सिंपल भी अच्छे लगते हैं। जैसे इस तरह के बिल्कुल जो सिंपल हो जाते हैं ना, ये वाले सिंपल भी अच्छे लगते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन इसकी अपनी एक बात है, बहुत ज़बरदस्त है ये। और ये भी बहुत अच्छा है, इसकी तो लेस वगैरह भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसकी जो लेस है ना, ये डिज़ाइन है बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो उस पर भी पहन लेती हूँ ना, जीन्स वगैरह पे, तो मुझे अच्छे लगती हैं इस तरह के कुर्ते वगैरह ना। ज़्यादातर मैं कुर्तियाँ ही लेती हूँ, मैं जीन्स पे भी पहन लेती हूँ, टाइट्स वगैरह ले लेती हूँ 2-3। तो बाकी अब मैं ये तय करूँगी। ये कपड़े थे सारे जो आप लोगों को मैंने दिखा दिए अपने। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगा, कौन सा ड्रेस अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा इसमें, और जो है वो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि सबसे अच्छा ड्रेस किसका लगा। और ये मेरे कपड़े जो है वो मेरी शर्टिंग किस तरह से लगी, कितनी अच्छी लगी आप लोगों को, ये सब लाजमी बताइएगा। तीनों में से सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी आप लोगों को। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।